हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंचुरिया मांगा के चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर मीरा जूलियन को बेबीज के नेचर के बारे में बता रही होती है कि कैसे वो अपनी नीड्स को रोकर बताते हैं। ये फ्लैशबैक होने के बाद हम देखते हैं जूलियन की नाव समुद्र में आगे बढ़ रही होती है और नाव पर मीरा की बेटी डायना रो रही होती है। जूलियन उसको चुप करा रहा होता है। ऐसा करते करते जूलियन समुद्र के एक ऐसे इलाके में आता है जहाँ पर एक बड़ा सा जहाज तहस महस हुआ होता है और समुद्र के इस इलाके में कुछ अजीब से क्रीचर्स रहते हैं जो कि जूलियन की नाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये जो क्रीचर्स है वो समुद्र के उस मॉन्स्टर से नाराज है जिसने जूलियन को ब्लेसिंग्स दी थी और साथ ही साथ उसे ये भी कहा था कि समुद्र का कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कि वो जो मॉन्स्टर है वो समुद्र का बॉस है जिसके ऑर्डर्स इन क्रीचर्स को मानने पड़ते हैं। लेकिन भाई इसमें से कुछ क्रीचर्स गद्दार है जो कि इस ऑर्डर को नहीं मानते और उनको जूलियन और डायना को अपना शिकार बनाना है, चाहे उनको इसलिए पनिशमेंट ही क्यों ना मिले। तो ये जो क्रीचर्स है वो जूलियन के नाव पर चढ़ रहे होते हैं। तभी जूलियन वहां से छलांग मार के उस टूटे फूटे जहाज पर जाता है। तभी समुद्र से एक मॉन्स्टर की आवाज आती है और वो कहता है कि कब तक तुम जहाज पर खड़े रहोगे, मेरे साथी उस जहाज को नीचे से तबाह कर रहे हैं। और भाई ये जो मॉन्स्टर है वो एक बड़ा सा जायंट सरपंट है। तो उस सरपंट की बात सुनकर जूलियन घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर अब डायना की भी जिम्मेदारी है। तो हमारा जूलियन उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है और वो उस जायंट सरपंट पर हमला कर देता है और उस सरपंट को स्टैप करता है। लेकिन भाई ये सरपंट भी बहुत खतरनाक है और ये अपने टेंटिकल से जूलियन को घायल कर देता है। जूलियन इस सरपंट पर जो भी हमला कर रहा है उसका काउंटर ये सरपंट आराम से कर रहा है। लेकिन हमारा जूलियन भी हार मानने वालों में से थोड़ी है, वो भी यहाँ पर फिर से उस सरपंट पर हमला करता है और अपने हथियार से उसको चीर देता है। लेकिन ये करने के बाद जूलियन का विजन ब्लर होने लगता है और जूलियन समुद्र की गहराइयों में गिरने लगता है क्योंकि इस सरपंट ने जूलियन पर अपने पॉइजन से हमला किया है और इस सरपंट को ये भी पता है कि जूलियन के पास 100 लाइव्स है और इस पॉइजन के असर से जूलियन समुद्र में नीचे नीचे जा रहा होता है। और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होता है उसको अपना पास्ट याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी माँ ने उसको पैसे के लिए बेच दिया और कैसे उसने अपना बचपन गुजारा। इन बातों के साथ साथ उसे मीरा की भी वो बातें याद आ रही होती है। ये सब होने के बाद हम देखते हैं जहाज पर डायना जोर जोर से रो रही होती है और डायना की आवाज सुनकर जूलियन सडनली जाग जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ सरपंट पर हमला करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और सरफेस की तरफ जा रहा होता है। लेकिन बाकी क्रीचर्स उसे ऊपर जाने से रोक रहे होते हैं। लेकिन जूलियन कहाँ रुकने वाला है, वो उन सभी क्रीचर्स को गाजर मूली की तरह काट देता है और डायना को लेकर नाव में बैठकर आगे निकल पड़ता है। और इस दौरान जूलियन को जमीन नजर आती है और ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।